हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन वाले टॉपिक में जितने भी हमारे एनसीईआरटी के नेम रिएक्शन हैं उन सभी को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि अब हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और जितने भी हमारे नीट के एस्पिरेंट हैं वो भी इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और जेई के एस्पिरेंट भी। तो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट नेम रिएक्शन से। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, इस रिएक्शन का यूज हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इस रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा थैलेमाइड। वो कौन सा होता है? हमारा थैलेमाइड। और उसके बाद जो हम इसमें रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कील हैलाइड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड जो इसमें हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा यहाँ पे प्राइमरी एमीन। तो आइए इसको अब इसकी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम जैसे थैलेमाइड, ये हमारा स्ट्रक्चर है थैलेमाइड का। जैसे हमने इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक क्योज के साथ की तो यहाँ से हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। जैसे हम इसकी रिएक्शन अल्कील हैलाइड के साथ करते हैं तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड बनता है जिसको कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं हम एन अल्काइल थैलेमाइड। तो उसके बाद हम इस कंपाउंड का अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। तब यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे हमको प्राइमरी एमीन भी ऑब्टेन्ड होता है। तो जो ये रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसका यूज हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट इस रिएक्शन से हम एरोमेटिक अमीन नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ तो यहाँ पे देखो ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से हमारा अल्काइल ग्रुप रिमूव होगा, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा। तो हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ से हमको ये वाला कंपाउंड बनता है। बट जैसे हम यहाँ पे अराइल हैलाइड लेंगे तो जो जो हमारा ये वाला कंपाउंड है इस पर अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो, जो अराइल हैलाइड और हैलोजन के बीच बॉन्ड होता है वो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो अराइल हैलाइड और हैलोजन के बीच बॉन्ड है, ये हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है ये हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है तो ये बॉन्ड क्या होता है, हमारा स्ट्रांग हो जाता है। अगर यह बॉन्ड हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इसकी एक तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी और कम हो जाएगी और उसके बाद इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तभी यहाँ पे हम इस मेथड से एरिल हैलाइड को प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह रिएक्शन हमारी एरिल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती है। तो आई होप आप सभी को आप समझ में आ गई होगी। ठीक, अब अगले रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में इस रिएक्शन का भी यूज हम प्राइमरी एमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जो इसमें जो हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एमाइड। एमाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रुप को बोलते हैं हम एमाइड। और जो इसमें हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो लेते हैं हम ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो बनता है हमारा यहाँ पे प्राइमरी एमीन। वो क्या बनता है यहाँ पे? प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे एथिल अमाइड की रिएक्शन कराई, जैसे हमने यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोपाइल अमाइड, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रोपाइल अमीन। एक मिनट, हाँ ये एथाइल अमाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एमाइड ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रुप को बोलते हैं हम एमाइड। जैसे हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ से हमको प्राइमरी अमीन ऑब्टेन्ड होता है। तो इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो हमारा एमाइड ग्रुप है उसमें से CO ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। CO ग्रुप यहाँ से हमारा क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, यानी डिग्रेड हो जाता है, कम हो जाता है। तभी इसको हम डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तभी इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ से किसका प्रिपेयर करते हैं हम? यहाँ से हम प्राइमरी अमीन का प्रिपरेशन करते हैं। एक बार यहाँ पे रिएक्शन देखो, CH3CH2CO ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हमको क्या मिला? CH3CH2NH2। तो यहाँ से देखो, आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या करना है,
इसमें जो CO बॉन्ड है इसको रिमूव करना है, जो CO बॉन्ड है यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको 1 डिग्री अमीन मिलता है। और बाई प्रोडक्ट में हमें क्या मिलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर। बाई प्रोडक्ट तो नहीं पूछता है, बट ये पूछता है कि जो इसमें प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, प्राइमरी एमीन। तो ये थी हमारे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक अग्नि नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हम कार्बिल अमीन रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम, कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो जो कार्बिल अमीन रिएक्शन है इसका यूज हम जो और सबसे पहले जो हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन दोनों इस रिएक्शन को देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। और इस रिएक्शन का यूज भी हम इस रिएक्शन का यूज हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। किसके ना, यह एक जो कार्बिल अमीन टेस्ट है, यह एक टेस्ट कार्बिल अमीन रिएक्शन है, यह एक टाइप का टेस्ट है जिसका यूज हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश यूज करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें एक इसमें कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसकी बहुत ही फॉल स्मेल होती है, यानी बहुत ही बदबूदार सब्सटेंस यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है कार्बिल अमीन यानी आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमने जैसे प्राइमरी अमीन है, जैसे यहाँ पे प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमको क्या ऑब्टेन्ड हुआ, यहाँ पे हमको आइसोसाइनाइड ऑब्टेन्ड होता है, जिसकी स्मेल कैसी होती है, जिसकी यहाँ पे फॉल स्मेल होती है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा प्राइमरी अमीन, जैसे हमने इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से हमको आइसोसाइनाइड टेस्ट तो ऑब्टेन्ड हो गया। बट ये तो हमारे जितने भी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमीन देते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जो हमारा कार्बिल अमीन रिएक्शन है इसका यूज हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहाँ से हमको बाई प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड मिलता है। तो इस रिएक्शन को हम डिफ्रेंशिएट के लिए यूज़ करते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा ऐसा कौन सी नेम रिएक्शन है जिसमें एक तो हमको आइसोसाइनाइड ऑब्टेन्ड होता है और उसकी जो स्मेल होती है फॉल स्मेल होती है, और वहाँ पे ओनली वो प्राइमरी अमीन देता है, ओनली वो टेस्ट प्राइमरी अमीन देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगली नेम रिएक्शन देखते हैं हम। अगली नेम रिएक्शन यहाँ पे हमारी डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, कौन सी है यहाँ पे, डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो जो डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन है इसमें हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं एनिलीन, इसमें हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं एनिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C6H5NH2। और उसके बाद इसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। इसको हम प्रिपेयर करते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl से, यानी NO2 प्लस HCl की जैसे हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमको HNO2 मिलता है, यानी नाइट्रस एसिड मिलता है, और बाई प्रोडक्ट NaCl मिलता है। और जो हमारी रिएक्शन है इसको हम 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। ठीक, और जो यहाँ पे हमको बाई प्रोडक्ट, जो हमको यहाँ पे मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसको बोलते हैं हम बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। यह रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायोजेटाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब हम एनिलीन को बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी फिक्स रखते हैं हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यह एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। जैसे हम इसमें एक टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, हमारा ब्रेक हो जाता है, और अदर कंपाउंड यहाँ पे हमको फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे रिएक्शन देखो, जैसे हमने अनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से हमको मिलेगा HNO2। तो HNO2 मिलेगा तो इसको टेम्परेचर रखेंगे हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमको कंपाउंड मिला बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड मिलता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारा बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। अब हम जो बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड हुआ, इससे अब हम यहाँ पे डिफरेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट नेम रिएक्शन आती है हमारी सैंडमायर रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने हेलो एल्किन और हेलो एरिन टॉपिक में भी डिस्कस किया है। तो इसका यूज हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ से हमको क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है। जैसे हमने इसकी रिएक्शन
क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहाँ से हमको ब्रोमो बेंजीन ऑब्टेन्ड होता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सैंडमैन रिएक्शन। उसके बाद इसी से एक मिलती जुलती रिएक्शन और बोलती है जिसको बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन। तो गाटरमैन रिएक्शन यहाँ पे देखो, जैसे हमने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ से हमको क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है। और जैसे हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहाँ से हमको ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो उसके बाद बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम बाल-सीमन रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम बाल-सीमन रिएक्शन। इसका यूज हम फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं, तो यहाँ से हमको अराइल अजो फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है। तो जैसे हम उसको हीट करते हैं तो यहाँ से हमको फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है। तो बाल-सीमन रिएक्शन का यूज़ किसके लिए यूज़ करते हैं हम? इसका यूज हम अराइल फ्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं। अराइल फ्लोराइड या बेंजीन या फ्लोरोबेंजीन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है वो हमारे कपलिंग रिएक्शन भी शो करते हैं। वो कपलिंग रिएक्शन हमारे या तो एनिलीन के साथ शो करते हैं या फिनॉल के साथ शो करते हैं। तो वहाँ पे हमको डाई कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी वहाँ पे कलर वाले कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारी कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन विद फिनॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिनॉल की रिएक्शन, तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो फिनॉल होगा, और जो रिएक्शन हमारी OH के प्रेजेंस में होती है बेसिक मीडियम में, और तो यहाँ से हमको एक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है जिसको बोलते हैं हम पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। जिसको क्या बोलते हैं हम? पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, जिसका कलर यहाँ पे होता है हमारा ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी कपलिंग रिएक्शन है जिसमें कलर हमको ऑरेंज डाई ऑब्टेन्ड होता है? तो कौन सी होती है हमारे? फिनॉल। जब हम फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे नेम रिएक्शन देखो, ये हमारे बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड, जैसे हमने इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कराई तो फिनॉल के पैरा पोजीशन में से हाइड्रोजन इसके साथ क्या करता है? रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, जिसका कलर कैसा होता है? जिसका कलर होता है यहाँ पे ऑरेंज डाई। ठीक है, ये तो था हमारा फिनॉल के साथ। जैसे हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको एक अजो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट क्या हमारा? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, और यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है हमारा? एसिडिक मीडियम में होता है H+ के प्रेजेंस में, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो होता है हमारे यहाँ पे पैरा अमीनो अजोबेंजीन। जो पैरा अमीनो अजोबेंजीन है इसमें जो डाई होता है उसका कलर होता है यहाँ पे येलो। उसका कलर क्या होता है यहाँ पे? येलो। तो यहाँ पे देखो ये हमारी रिएक्शन, तो ये हमारा बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड, ये हो गया हमारा बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। जैसे हमने इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ कराई तो यहाँ से हमको पैरा अमीनो अजोबेंजीन ऑब्टेन्ड हो गया। पैरा अमीनो अजोबेंजीन ऑब्टेन्ड हो गया, जिसका कलर कैसा होता है? येलो डाई। तो ये थे हमारे कपलिंग रिएक्शन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया NCERT में जो भी नेम रिएक्शन थी एमीन टॉपिक से रिलेटेड नेम रिएक्शन, तो उनके आज के लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इन नेम रिएक्शनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे इस जो ये वाला टॉपिक है एमीन वाले टॉपिक, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा नेम रिएक्शन के ही बनते हैं, और नेम रिएक्शन तो बनते हैं और साथ ही साथ यहाँ से इस टॉपिक से हमारे कन्वर्जन बेस्ड पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक आध दो टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं हम हिंसवर्ग टेस्ट और नाइट्रस एसिड टेस्ट, उसको भी हम यहाँ पे सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।